नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 भागवत गीता के 4 श्लोक नंबर 9, 10, 11 और 12, 9, 10th, 11th एंड 12th। ये 4 श्लोक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कर्मयोग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके बारे में बार बार बात होती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर समझा जाता है हम सांसारिक लोगों के लिए, जो संसार में रह करके ईश्वर को सांसारिक कर्म करते हुए प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए। चाहना तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो क्रियाविधि हैं, क्रियाविधियाँ दी गई हैं जिसके माध्यम से आप कर्म योग में पारंगत बन सकते हैं और धीरे धीरे कर्मयोग के माध्यम से आप ईश्वर को पाने की ओर या परमात्मा के लिए कर्म करने की ओर या अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की ओर अगर कहा जाए तो उसकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, जिसे वास्तविक आध्यात्म का लक्ष्य कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उससे पहले हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको भागवत गीता के किसी भी श्लोक, किसी भी चैप्टर को ठीक से समझना है तो सबसे पहले आपको भागवत गीता के चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 इनके माध्यम से परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश और इन 5 कोशों पर प्रकृति के इन तत्वों का और इन गुणों का पड़ने वाला प्रभाव, इसके बारे में जब तक आप ठीक से नहीं समझ जाते तब तक आपको प्रॉब्लम्स आएंगी भागवत गीता के श्लोकों को समझने में। ठीक है, और इन 2 चैप्टर्स के अलावा अगर आप 3 उपनिषद और होते हैं, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, अगर इन 3 उपनिषदों को भी आप पढ़ जाते हैं तो भी आपको और ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है भागवत गीता के श्लोकों को समझते समय। अगर आपके ऊपर किसी गुरु का हाथ है, किसी गुरु की कृपा है, तब तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, तब तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप चाहे सीधा पढ़ें, उल्टा पढ़ें, कहीं से पढ़ें, भागवत गीता का जो सार तत्व है वो आपको हमेशा गुरु के माध्यम से समझ में आता रहेगा। आप हमेशा उस तत्व में विलीन रहेंगे, आप उस तत्व को समझते हुए अपने जीवन को जी पाएंगे। लेकिन यदि हम इतने अभी पवित्र नहीं हुए हैं कि कोई गुरु हमें हमारे सिर पर अपना हाथ रखे, या फिर हमने अपने आप को इस लायक नहीं बनाया है कि कोई गुरु हमें दीक्षा दे या कोई गुरु हमें इस लायक समझे कि हम दीक्षा ले सकें, तब तक हम स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जब तक हम स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तब तक हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से शास्त्रों के अर्थों को समझना चाहिए। जो मेटाफोरिक लैंग्वेज हमारे यहाँ यूज़ की गई है शास्त्रों में और हमारे पुराणों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में, उसको समझते हुए हम किस तरह से आगे बढ़ें, अगर इसके बारे में ध्यान रखते हुए स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ना है तो हमें ये 2 चैप्टर और वो जो 3 उपनिषद हैं जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, केन, मुंडक और मांडुक्य, इन 3 उपनिषदों की जानकारी हमें रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप देखें तो हमने भागवत गीता को किस तरह से पढ़ना शुरू किया है, क्यों एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो किया है। हमने पहले चैप्टर नंबर 13 से 18 तक समझा, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से 12 तक समझा, और अब हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक के बाकी के चैप्टर्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी सीक्वेंस में हम चैप्टर नंबर 3 पर हैं जिसका नाम है कर्मयोग। और आज हम इसके 4 श्लोक 9, 10, 11 और 12 ये चारों हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको समझना है कि हमने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस क्यों फॉलो किया है तो हमारी एक प्लेलिस्ट और है जिसका नाम है प्रीरिक्विजिट्स फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। आप उसको जाकर के पूरा देख जाइए, उसमें एटलीस्ट शुरुआत के 6 से 7 जो वीडियोज़ हैं उन्हें ज़रूर देख जाइए, ताकि आप ये समझ सकें कि वेदों की भाषा क्या है, पुराणों की भाषा क्या है, ये जो स्क्रिप्चर्स हैं चाहे भागवत गीता हो, उपनिषद हो, उनकी भाषा क्या है, किस तरीके से वो लिखे गए हैं, उन्हें समझना कैसे है। क्योंकि अब आप शब्दों को एज इट इज़ नहीं ले सकते। ठीक है, अगर कहीं ये कहा गया है कि सांप सूंघ गया तो आपको सांप सूंघ गया यानी सांप आके सूंघ गया ऐसे नहीं समझना है। ठीक उसी तरीके से जैसे मुहावरे और कहावतें हम समझते हैं, उसी तरीके से हमारी जो हिंदी भाषा है उसको भी समझना ज़रूरी है, हिंदी भाषा के व्याकरण को समझना ज़रूरी है। समस्या ये हुई है कि हमारे देश में जो हिंदी और संस्कृत या हमारी जो क्षेत्रीय भाषाओं का ह्रास हुआ है, उनका पतन हुआ है, उसकी वजह से इन भाषाओं के व्याकरण का भी पतन हो गया है। इसीलिए हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो मलयाली में हो, मराठी में हो, केरला मलयालम लैंग्वेज में हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, उन सभी का वास्तविक अर्थ कहीं खो गया है। क्यों? क्योंकि उनका ग्रामर कहीं खो गया है, उनमें जो मेटाफर्स होते हैं उनकी जानकारी कहीं समाप्त हो गई है। लोगों के पास वो जानकारी है नहीं, सब अंग्रेज बन गए हैं, तो अंग्रेजी भाषा से ज़्यादा बड़ी हो गई है, वो योग्यता का आधार बन गई है।
अंग्रेजी केवल एक भाषा है जो सम्माननीय है, हर भाषा की तरह अंग्रेजी भाषा भी सम्माननीय है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ एक भाषा है, अपनी बात को व्यक्त करने का तरीका है। लेकिन जो महामूर्ख हैं हमारे देश के, उन्हें ये लगता है कि अंग्रेजी बोलते ही वो कुछ ज़्यादा ज्ञानी दिखाई देंगे, दूसरों से बेहतर और महाज्ञानी, परम ज्ञानी टाइप की फीलिंग उनको आती है। इस वजह से ये होता है। हर भाषा का सम्मान करें, लेकिन अपनी भाषा का तो सम्मान करें ही। हमारे यहाँ समस्या ये है कि अपनी ही भाषा को गाली दी जाती है और दूसरी भाषा का सम्मान इतना ज़्यादा किया जाता है जैसे कि उसको बोलते ही अगर वो नहीं बोलेंगे तो कोई पाप हो जाएगा, नहीं बोलेंगे तो गंवार समझा जाएगा। इस तरह की जो बहुत ही बचकानी मेंटेलिटी है, बहुत ही कमज़ोर मन वाले, बहुत ही कमज़ोर व्यक्तित्व वाले लोगों की ये पहचान होती है। वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कमज़ोर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ना बने, अंग्रेजी भाषा का पूरा सम्मान करें। सम्मान है उसका, उसने अपनी जगह बनाई है विश्व में, लेकिन अपनी मातृभाषा का सम्मान अवश्य करें। उस पर हंसे नहीं, उस पर गालियाँ ना दें, ठीक है। उसे अपमानित ना करें। अपने ही लोग जब अपनी भाषा को अपमानित करेंगे तो किसी और को क्या ज़रूरत है आपको बर्बाद करने की, ठीक है। आप तो खुद बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए इस रास्ते पर किसी को न जाने दें। अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को भी इस बारे में सजग रखें, उन्हें भी इस बारे में जानकार बनाने का प्रयास करें कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। भाषा और ज्ञान में अंतर उन्हें समझ आना चाहिए। तो आइए अब शुरू करते हैं 9वें, 10वें, 11वें और 12वें श्लोक, जो कि हमारे आज के वीडियो का टारगेट है। तो आइए देखते हैं 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, चीज़ें आपकी समझी हुई हैं, बस एक तरीके से एक रिवीजन टाइप का, या एक तरीके से आप कह लीजिए ब्रशअप है जो कॉन्सेप्ट्स आपने समझे हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण 9वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अब ये जो चीज़ है ना कि यज्ञ के रूप में कर्म करो, ये बहुत से लोगों को कंफ्यूज करने लगती है कि यज्ञ के रूप में कर्म करने का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये कि यज्ञ क्या होता है। वेदों के अनुसार, जो वेदों में दिया गया है और जो वास्तविक अर्थ है यज्ञ का, वो है परमात्मा यानी महाविष्णु, ठीक है। ये जो परमात्मा है, जो परा है, जो पर ब्रह्म है, वही महाविष्णु है, वही विष्णु है। उन्हीं को विष्णु कहा जाता है, इसीलिए भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा जाता है, वो महाविष्णु है, ठीक है। तो परमात्मा जो यज्ञ है, उसी परमात्मा को ही यज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो परमात्मा के रूप में समझ करके जो भी कर्म किए जा सकते हैं, उन्हें परमात्मा के रूप को समर्पित किए जाने वाले कर्म समझ करके कर्म करो, अन्यथा बंधन उत्पन्न होगा। अब ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप परमात्मा के लिए कर्म करते हो तो आप क्या करते हो, अपनी इंद्रियों को भौतिक विषयों से निकाल करके, अपने अहंकार, अपने ज्ञान, अपने झूठे अभिमान से निकाल करके किधर मोड़ते हो, परमात्मा की तरफ मोड़ते हो, जिसको कि हमने सेकेंड चैप्टर में और पिछले वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे से समझा है। तो जब आप अपनी इंद्रियों को परमात्मा की तरफ मोड़ देते हो, और जब उनकी तरफ मोड़ दोगे तो कोई भी कर्म आप इस सांसारिक जीवन में अपने लिए करना बंद कर दोगे, यानी आपके अपने लिए, अपनी वासनाओं के लिए करना बंद कर दोगे। जीवन निर्वाह के लिए जितने भी कर्म हैं वो तो मनुष्य को करने ही पड़ते हैं, पैसे कमाने ही पड़ेंगे, आपको खाना खाना ही पड़ेगा, भोजन करना ही पड़ेगा, जितने भी कर्म हैं वो सब करने पड़ेंगे। लेकिन दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक तो ये कि आप इस संसार में भौतिक सुखों की आकांक्षा से इस कर्म को करें, भौतिक सुखों की इच्छा से इस कर्म को करें, अपनी इंद्रियों को भौतिक भोगों की तरफ लगाएं। पहला कर्म ये है। दूसरा क्या है कि कर्म तो यही कर रहे हैं, बस भावनाएं बदल दी। जो मन की स्थिति है, जो एक मजाक वाला वीडियो है ना, जज्बात बदल दिए, बात पलट दी, उस तरीके से कुछ है कि आप इस संसार में, इस सांसारिक भोगों के लिए जो कुछ कर रहे हो, उसके लिए कुछ भी करने के बजाय आप क्या करो कि अपनी इंद्रियों की दिशा को, कर्म यही करो लेकिन अपनी इंद्रियों की दिशा को परमात्मा की तरफ मोड़ दो। यानी कैसे मोड़ा जाए? अभ्यास के द्वारा मोड़ा जाता है। अभ्यास किसका? कर्म योग का, ज्ञान योग का, या फिर भक्ति योग का, किसी भी एक योग का अभ्यास। अभ्यास करने से ही ये इंद्रियां अपनी तरफ, परमात्मा की तरफ मुड़ जाती हैं। आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब परमात्मा की ओर मुड़ गई। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आज की तारीख में जो कि आप चिकन छोड़ने की या मटन छोड़ने की या शराब छोड़ने की या किसी भी बुरी लत को छोड़ने का जो प्रयास करते हो, उसमें प्रयास की तो आवश्यकता ही नहीं है। केवल और केवल भगवत भक्ति का, कर्म योग का, ज्ञान योग का या भक्ति योग का, इनमें से किसी एक का अभ्यास करना है। क्योंकि अभ्यास करने पर ना आपको प्रयास करना ही नहीं पड़ता, आपको सिर्फ अभ्यास करना है, और वो अभ्यास भी इतना मुश्किल नहीं होता। त्याग की भावना प्रकट होते ही अभ्यास कर्म योग में, ज्ञान योग में और भक्ति योग में हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप फिर से वही एग्जांपल दूंगा, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप इतने फ्री हैंड हो गए, कब आपका माइंड अपने आप इतना शार्प हो गया कि
पहले जो कि आप गाड़ी को बिल्कुल एकदम पसीने में तरबतर होते हुए ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच ये ध्यान रखते हुए चलाते थे और कोई पीछे से बोल भी देता था तो आपको बड़ी उलझन होती थी। आज की तारीख में आप चाहे शोर मच रहा हो, गाना बज रहा हो आपकी गाड़ी में, फिर भी आपका दोस्त बगल में बैठा हुआ हो, उससे बातें करते हुए आप गाड़ी चलाते रहते हो। ये कैसे हो जाता है? कौन सा वो क्षण था, कौन सा वो दिन था जिस दिन आप परफेक्शन को प्राप्त कर गए? आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि यही नेचर है। प्रकृति इसी तरीके से काम करती है। प्रकृति का काम ही यही है कि जब आप अभ्यास करते हो तो ये आपकी मदद करती है। अभ्यास ही कुंजी है। यही चीज़ भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में समझाने का प्रयास किया है कि दो चीज़ें हमेशा याद रखो, जो कि 15वें चैप्टर में, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर में जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीज़ें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अभ्यास से क्या होता है? आप श्रेष्ठता हासिल कर लेते हो। किस दिन, कब, कहाँ, कैसे हासिल कर ली, वो क्षण, वो समय आप बता ही नहीं सकते। ये परमात्मा पे छोड़ दो, यानी प्रकृति पे छोड़ दो, वो अपने आप करती है। इसीलिए कहा जाता है कि तुम केवल अपने कर्म करो, तुम केवल कर्म योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से या भक्ति योग के माध्यम से अपने कर्म करते जाओ। ये मत सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा, वो सब प्रकृति पे छोड़ दो, यानी परमात्मा पे छोड़ दो, अपने आप हो जाएगा। सोचिए, इतनी गूढ़ बात है, फिर भी लोगों को पकड़ने में बहुत देर लगती है इस बात को कि कहा क्या जा रहा है। अभ्यास का इतना महत्व क्यों है? आपने खुद देखा होगा, जिस सब्जेक्ट को आप जितनी बार पढ़ते हैं, जिस चैप्टर को आपने जितनी बार पढ़ लिया, सिर्फ 3 बार भी पढ़ लिया ना, तो भी चीज़ें हो जाती हैं, आपका काम हो जाता है। एक किताब को आप बिना नोट्स बनाए 3 बार पढ़ जाइए, आप एग्ज़ाम में इतना लिख कर आएंगे कि पास तो हो ही जाएंगे। अगर बिना नोट्स बनाए भी आप बैठे हैं तब भी पास हो जाएंगे, अगर केवल 3 बार ऐसे ही रीडिंग मार जाएं। इतना अभ्यास का महत्व है कि केवल 3 बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि पास क्या हो सकता है, आप और अच्छे मार्क्स, या आपकी जो मेंटेलिटी है वो इतनी अच्छी डेवलप हो जाए कि अगर वो फिलोसॉफिकल पेपर हुआ या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस वाला पेपर हुआ तो हो सकता है आप बहुत अच्छा करके आएँ। ठीक है, तो अभ्यास का ये महत्व है। तो कर्म योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से या ज्ञान योग के माध्यम से आप कर्म करते हैं तो होता क्या है? आपके सारे कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो बंधन कब उत्पन्न होता है? जब आप वासना युक्त कर्म करते हैं। हमने एक दिन ये डिस्कस किया था कि जब वासना युक्त कर्म करते हैं, कंसंट्रेशन 2 तरीके से लगाया जाता है। एक कंसंट्रेशन वो होता है जहाँ पे आप भौतिक भोगों में अपना कंसंट्रेशन लगाते हैं। दूसरा कंसंट्रेशन है जब आप परमात्मा में अपना कंसंट्रेशन लगाते हैं। कंसंट्रेशन दोनों जगह हो रहा है। ध्यान में भी कंसंट्रेशन है, और जब आप किसी भौतिक वस्तु की ओर, भौतिक भोग की वस्तु की ओर आकृष्ट होते हैं तब भी ध्यान लगा रहे हैं। किसी लड़की के पीछे आप पागल हैं, या फिर किसी लड़के के पीछे आप पागल हैं, प्यार में पागल हैं, असल में वो वासना है, इन्फैचुएशन है, लेकिन आपको वो लग रहा है कि ये प्यार है और आप उसमें बिल्कुल जो है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, जिससे आपको प्रेम है। तो होता क्या है? प्रेम नहीं, असल में उसे इन्फैचुएशन ही कहना चाहिए, क्योंकि प्रेम भक्ति का विशुद्ध रूप है। ठीक है, तो अगर किसी के प्रति इन्फैचुएटेड हैं, आप अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप भौतिक भोग की किसी वस्तु की ओर अट्रैक्ट होते हो तो आपका मन स्थिर नहीं हो पाता। अट्रैक्शन वहाँ भी है, कंसंट्रेशन वहाँ भी है, लेकिन वो कंसंट्रेशन क्या कर रहा है? वो आपके मन को विचलित कर रहा है। लेकिन जैसे ही परमात्मा में आपका कंसंट्रेशन होता है, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग के माध्यम से जब आप कर्म करना शुरू करते हैं तो आपका माइंड शांत हो जाता है। यही फ़र्क है, दोनों ही जगह पे कंसंट्रेशन है, लेकिन एक कंसंट्रेशन देखिए क्या करता है और दूसरा कंसंट्रेशन देखिए शांत कर देता है आपको। ठीक है, तो भगवान कृष्ण यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब आप यज्ञ रूप में कर्म करोगे, यानी परमात्मा के लिए कर्म करोगे, यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु, यज्ञ ही सौ विष्णु, ये वेदों में लिखा हुआ है। जो विष्णु है वही यज्ञ है, यानी विष्णु के लिए किया गया हर कार्य, यानी परमात्मा को ही विष्णु यहाँ कहा गया है। परमात्मा के लिए किया गया हर कार्य, अपने हर कार्य को परमात्मा को अर्पित करके जब हम करते हैं तो वो हर कार्य यज्ञ ही है। यानी दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि अगर आप कर्म करते हैं और निष्काम भाव से कर्म करते हैं, अपने कर्म के फलों को समाज को, राष्ट्र को या अपने परिवार को, या फिर अंततः ये जानते हुए कि सब कुछ परमात्मा ही इस संसार में कर रहा है, जब उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो ये कैसा कर्म होता है? निष्काम भाव से किया गया कर्म होता है। यानी कर्म तो करना है, लड़ाई तो मैं कर रहा हूँ बॉर्डर पे खड़ा होकर के। यहाँ पर अगर मैं दुश्मन को मार गिराता हूँ, किसी ऐसे दुश्मन को मार गिराता हूँ, कोई ऐसी चेक पोस्ट जीत जाता हूँ जिसके बाद भारत की जीत का रास्ता खुल गया युद्ध में, तो जीत किसकी होती है? भारत की होती है, मेरी जीत नहीं होती, सैनिक की जीत नहीं होती, जीत भारत की होती है। यानी अपनी जीत हार, अपना जीवन
सब कुछ जो किसी उच्च उद्देश्य को समर्पित कर दे वही योगी, वही कर्म करने वाला व्यक्ति एक योगी है। और ऐसे ही योगी को क्या कहा जाता है? कर्मयोगी कहा जाता है। जो अपने कर्मों के फल को किसी बड़े उद्देश्य को समर्पित कर दे, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो विश्व हो, और अंततः जो पर्याप्त बुद्धिमान है, जो जानता हो कि अंततः सारे कर्म परमात्मा के द्वारा हो रहे हैं और उन्हीं के लिए किए जा रहे हैं, हमारे माध्यम से, हम तो सिर्फ माध्यम हैं, वो व्यक्ति क्या हो जाता है? किसी भी तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। और ये कैसा योग है? ये कर्म योग है। कर्म योग वही है जहाँ पे कर्म के फल का त्याग किया जाए। वासना में युक्त तो कर्म ऐसा न किया जाए कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि मुझे क्या नाम है, भले का काम तो करना है, लेकिन साथ में होना चाहिए कि मेरा पोस्टर दुनिया में हर जगह छपा हुआ होना चाहिए। छप जाए वो बात अलग है, लेकिन आपके अंदर ये वासना नहीं होनी चाहिए कि सम्मान की इच्छा के साथ, कुछ वापस पाने की इच्छा के साथ मैं ये कर रहा हूँ, या राजनीतिक लाभ की इच्छा से मैं ये कर रहा हूँ। निष्काम भाव से जो कर्म करे वही कर्मयोगी है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि अपने नियत कर्म करो और बंधन से सदा मुक्त रहो। नियत कर्म का मतलब है जो आपके लिए निर्धारित हैं, जिस रोल में आप हो उस रोल से भाग करके आप कर्म मत करो। जिस रोल में आप हो और सामने जो परिस्थिति आ पड़ी है, वो परिस्थिति आपके सामने क्यों आ पड़ी है? क्योंकि आप उस रोल में हो। भाई मेरे सामने पाकिस्तान का सैनिक थोड़ी आएगा लड़ने के लिए, वो तो उसी के सामने आएगा, या किसी दूसरे देश का। पाकिस्तान का नाम गलती से मैंने ले लिया, उसके लिए मतलब कि ठीक है, एक शत्रु देश तो है ही, लेकिन हाँ, किसी देश विशेष का नाम लिए बिना ही हम लोग ये कह सकते थे कि किसी शत्रु सेना ने अगर मुझ पर आक्रमण किया है तो वो मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। मैं उससे लड़ने भी नहीं जाऊँगा, ना ही वो मुझसे लड़ने आ रहा है। वो लड़ने किससे आ रहा है? देश की सीमा पर खड़े सैनिक से। क्यों? क्योंकि जो सैनिक है वही उस रोल में है, वही उसका नियत कर्म है कि वो वहाँ खड़ा होगा, दुश्मन को रोकेगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति सीमा पर खड़ा है वही नियत कर्म अपने कर रहा है। उस नियत कर्म का जो लेखा जोखा है वो उसी के पास है। वो नियत कर्म उसी का है, सैनिक का है। जो नियत कर्म तुम्हारा है, उस नियत कर्म के अंतर्गत जो कुछ भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आई है उसके अनुसार अपना कर्म करो। जो भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आ गई है, और पहले ही उन्होंने बता दिया है कि यज्ञ रूप में कर्म करो, तो ये कर्म जो यहाँ पर बताया गया है इसे आप कर्मयोग ही समझिए। निष्काम भाव से किया गया कर्म समझिए। जब पहले इसी कर्म के बारे में यज्ञ रूप में बात कर ली गई, तो ये कर्म यहाँ निष्काम कर्म की बात हो रही है। और ऐसा कर्म बंधन से मुक्त कर देगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बार एक्सप्लेन हम लोगों ने कर लिया, आज भी एक्सप्लेन अभी किया ही है, ठीक है। 10वां श्लोक देखते हैं। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं समस्त प्राणियों के स्वामी ने, यानी परमात्मा ने, जितने भी प्राणी हैं उनके स्वामी परमात्मा हैं, इन्होंने अलग अलग संततियों को रचा, ठीक है। ये जो अपरा है, यहाँ पर तरह तरह के जीव पाए जाते हैं। हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया है कि कितने तरह के जीव होते हैं। जितने तरह की वासनाएं इस अपरा में उपलब्ध हैं, जितने तरह के इंद्रिय विषय इस अपरा में उपलब्ध हैं, उतने तरह के जीव बनते हैं। हमें क्या करना होता है? हमें अच्छी चीज़ों में स्वाद आता है। जिन चीज़ों में स्वाद आता है वो हमारे लिए अच्छी हैं, ठीक है। सूअर सोचता होगा कि इंसान जो खाता है इसे क्या अच्छा लगता है इसमें खाने में, खाने लायक तो ये है विष्टा, ठीक है। उसके लिए तो जो खाने योग्य नहीं, हम जिसे देखना तक नहीं चाहते, जिसको देख करके नाक सिकोड़ लेते हैं, वो चीज़ सूअर खाता है। तो उसकी वासना, उसका स्वाद किसी और चीज़ में है। आपने कभी सूअर को देखा हो तो बड़े स्वाद चाव से उस चीज़ को चट कर रहा होता है, ठीक है। तो जितने तरह की वासना है उतने तरह के शरीर इस अपरा में निर्मित होते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो अपरा की मशीनरी है, ये परा में स्थित परमात्मा ने ही बनाई है। तो भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि समस्त प्राणियों के स्वामी ने, यानी परमात्मा ने अलग अलग संततियों को रचा। जितनी भी अलग अलग तरह की योनियां होती हैं उन सब की रचना की और उनसे कहा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि उनसे कहा कैसे? देखिए, ये मेटाफरिक है, ठीक है। ये अलंकारिक भाषा में कहा गया शब्द है, और इसका जो कनेक्शन है रियल वर्ल्ड से वो कैसे है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपने घड़ी में चाबी भरी, ठीक है, तो घड़ी क्या करेगी? चलेगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मैंने घड़ी को चाबी भर दी है और कह दिया है चल। देखा जाए तो मेटाफरिक लैंग्वेज में मैंने घड़ी को चलने का आदेश दे दिया है चाबी भर के। उसी तरीके से इस अपरा का निर्माण करके और यहाँ पर इंद्रिय विषयों का निर्माण करके, मन बुद्धि अहंकार 24 तत्वों का निर्माण करके, 3 गुणों का निर्माण करके, सतरज और तम, इन सभी गुणों का निर्माण करके ये जो पूरी मशीनरी है इसको सेट करने के बाद एक तरीके से इसमें प्राण फूंक दिए हैं, यानी आत्माएं इसमें छोड़ दी हैं। ये आत्माएं ही बैटरियां हैं।
इन्हीं बैटरियों का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो जितने भी इंद्रिय विषय हैं उनको भोगने के लिए तरह तरह के शरीरों का निर्माण, जितनी वासनाएं हैं उनके हिसाब से होने लगता है। ये सृष्टि करने लगती है। और ये कैसे करती है? ये परमात्मा की निर्देशानुसार करती है। और हमने जो देखा था कि जो सबसे प्राइम एलिमेंट है, जो इन सभी एलिमेंट्स का निर्माण करता है, वो प्राइम एलिमेंट जो तत्व है उनको क्या कहा जाता है? उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। उसी तत्व को ब्रह्मा कहा जाता है जो किसी माता के गर्भ में किसी बच्चे का आकार बना रही होती है। उसी वो नेचर ही तो है। हम थोड़ी बनाते हैं, हम थोड़ी कहते हैं कि आओ आओ जो है 3 महीने हो गए, अब जो है ना इसके हाथ पैर बनाना शुरू करते हैं। क्या कभी हम ऐसा करते हैं? नहीं, ये अपने आप ये नेचर करती है। तो नेचर की वो पावर, वो एलिमेंट जिसकी वजह से किसी माता के गर्भ में उसका बच्चा मनुष्य के रूप में, गाय के रूप में, बकरी के रूप में, जैसी योनि है उसके रूप में जो आकार लेता है, वो जिस एलिमेंट के कारण लेता है उसी एलिमेंट को ब्रह्मा कहा जाता है। तो ब्रह्मा ने इन सारे जितने भी तरह के जो इंसान हैं, जानवर हैं, जो भी बनाए हैं, जितनी भी योनियाँ बनाई हैं, इन सब के प्रारंभिक पिता हैं। और उनके भी पिता कौन है? परम पिता परमेश्वर। इसलिए इन्हें पिता कहा जाता है। जिसने जिसको प्रकट किया वो उसका पिता है। जिस भाषा में हम जानते हैं उसी भाषा में कहा गया है। ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने कहा यहाँ पे कि सबसे पहले तो अलग अलग प्रकार की योनियाँ बनाई और उनसे कहा, ठीक वही जब मैंने घड़ी में चाबी भर दी तो एक तरीके से मैंने घड़ी को चलने का आदेश दे दिया है। ठीक है। उसी तरीके से भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सब बना करके उनसे कहा कि इस प्रकार यज्ञ के द्वारा तुम सुखी रहो, यज्ञ के द्वारा तुम सुखी रहो। ये कहाँ कहा? जैसे अभी कहा जा रहा है गीता के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, उसी प्रकार जितनी भी योनियाँ हैं, चाहे वो देवता हों, चाहे वो दानव हों, चाहे वो कोई भी हो, जितनी भी योनियाँ हमारे यहाँ बनी हुई हैं, उन सभी योनियों में 2 योनियों की बात की गई है, मनुष्यों की और देवताओं की। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप भागवत गीता में जा करके देख लीजिएगा, मनुष्यों और देवताओं की ही बात की गई है कि मनुष्यों और देवताओं की इन योनियों को, जितनी भी योनियाँ हमने बनाई, उनको ये समझाया कि यज्ञ द्वारा तुम सुखी रहो। ये बात यज्ञ द्वारा सुखी रहने की मनुष्यों और देवताओं की योनियों को समझाई। यानी जो आपके दैवीय एलिमेंट्स हैं, जो दैवीय तत्व हैं, उन दैवीय तत्वों में, ठीक वैसे ही जैसे हम घड़ी में चाबी भरते हैं, उन दैवीय तत्वों में इस तरह की जो है एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जिनको कि ये बताया, जो कि रूप ले सकते हैं। जैसे हमारे अंदर भी तो एलिमेंट्स ही हैं, 5 एलिमेंट्स ही तो हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और यही शरीर के रूप में हमारे सामने हैं। प्रकृति के 24 तत्वों को भर करके, मन, बुद्धि, अहंकार को भर करके हम सामने हैं, शरीर रूप में सामने हैं। उसी तरीके से जो दैवीय एलिमेंट्स हैं वो भी, उनके भी अलग प्रकार के शरीर होते हैं, उनके शरीर अलग प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं और वो थोड़े उच्च लोकों में रहते हैं। तो उनको भी, जो कि हमसे श्रेष्ठ हैं, जिन्हें देवता कहा जाता है, और हमें भी, हम सबको भी भागवत गीता के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताई। ठीक है। और कहा कि यज्ञ के द्वारा सुखी रहो। यज्ञ का मतलब क्या? भगवान के लिए किया गया कर्म, यानी देवता भी ईश्वर के लिए ही कर्म करते हैं और हमें भी ईश्वर के लिए ही कर्म करने को कहा गया। किस भाव से? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। 2-3 चीज़ें याद रखनी है, अभ्यास, वैराग्य, ज्ञान योग, कर्म योग और आपका भक्ति योग। ये अभ्यास के तरीके हैं, ये 3, ज्ञान, कर्म और भक्ति। और उसके अलावा जो अभ्यास और वैराग्य हैं, ये मॉडस ऑपरेंडी है कि कैसे ये अपने आप हो जाता है। ठीक है। आपको कर्म योग में स्थित होने के लिए कोई मशीनरी, कोई कॉन्सेप्ट या कोई पिल नहीं खानी है, कोई दवा नहीं खानी है। अभ्यास के अतिरिक्त और कोई चीज़ काम नहीं आ सकती। ठीक है। अब भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि अब तुम यज्ञ के द्वारा इस तरह से सुखी रह सकते हो, क्योंकि इससे तुम्हें मुक्ति के लिए वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी, अपने आप प्राप्त होंगी, आपको पाना नहीं है, अपने आप प्राप्त हो सकेंगी। ये भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति कैसे होगी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मुक्त क्यों हो जाओगे? क्योंकि जब आप यज्ञ रूप में परमात्मा के लिए कर्म करोगे, मनोमय कोश में कोई वासना इकट्ठी ही नहीं करोगे, निष्काम कर्म करोगे, या फिर ज्ञान योग में कर्म करोगे, या फिर आप भक्ति योग में, भक्ति भी एक कर्म है, आप वो कर्म करोगे, तो जब मनोमय कोश में कोई वासना इकट्ठी ही नहीं होगी तो मनोमय कोश साफ हो जाएगा। जब ये साफ होगा तो आपका ज्ञानमय और जो आनंदमय कोश है अपने आप अपनी जगह पे ओपन हो जाएगा, वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वास्तविक स्वरूप आपका जो वास्तविक बोध है आप उसे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो यही चीज़ भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। ठीक है। यही चीज़ कहना चाहते हैं भगवान कृष्ण। 11वां श्लोक क्या कहता है? यज्ञों से प्रसन्न देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और देवताओं और मनुष्यों के सहयोग से सबको सफलता प्राप्त होगी। यज्ञों से प्रसन्न देवता, इसका क्या मतलब है? यज्ञों से देवता प्रसन्न कैसे होंगे?
ठीक है, यज्ञों से देवताओं के प्रसन्न होने का क्या अर्थ है। अब आप ये देखिए कि जो देवता हैं, जिन्हें हम देवता कहते हैं, जैसे जल के लिए देवता अलग है, सूर्य के लिए देवता अलग है, ठीक है, सूर्य देव अलग है, जल का अलग है, ठीक है, उसी तरह से वायु का अलग है, ठीक है। अब होता ये है कि यज्ञों से प्रसन्न देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। आप यज्ञ का अर्थ क्या है, निष्काम भाव से किया गया कर्म। यज्ञ में क्या दिया जाता है, आहुति दी जाती है, वही जो यहाँ हम समझ रहे थे। यज्ञ में जब आहुति दी जाती है तो उसका यही मतलब होता है कि कर्मों के फल किसी और उद्देश्य के लिए, किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर दो, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, यज्ञ के लिए आहुति देना, और यही वास्तव में यज्ञ है। और जब हम ये आहुति किसको दे देते हैं कि मेरे जितने भी कर्म हैं वो सारे कर्म तो अंत में परमात्मा के हैं, इन्हीं को समर्पित करता हूँ, इसके फलों को, तो इस तरह के यज्ञ को आप क्या कहते हैं, वास्तविक यज्ञ कहते हैं। आहुति, वास्तविक आहुति देने वाला यज्ञ कहते हैं, जिसमें सच्ची आहुति दी जा रही है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि यज्ञों से प्रसन्न देवता, बात यह है कि जब आप परमात्मा के लिए यज्ञ करोगे तो जितने भी देवी देवता हैं, जो भी हैं, वो भी सारे कर्म किसके लिए कर रहे हैं, परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं। तो जब आप परमात्मा के लिए कर्म करोगे तो देवता जो कि परमात्मा के लिए फिर से पहले से ही नियुक्त हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो आपकी वायु हो। जल और वायु क्या है, ये एलिमेंट हैं, आपको पता है आज की डेट में आप O2 कहते हो, H2O कहते हो, ठीक है। यही एलिमेंट्स, यही मॉलिक्यूल्स, यही देवता कहे जाते हैं। जो वेपर है, वाटर वेपर है, वो भी H2O, उसका फॉर्मूला भी H2O ही होता है। तो वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से एलिमेंट ही है, ठीक है। उसी इन्हीं एलिमेंट्स को जो कि हमारे जीवन को चलाने के काम में आते हैं, हमारा जीवन चलाने में हमें सहयोग देते हैं, वही एलिमेंट्स क्या कहे जाते हैं, देवता कहे जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि जब तुम यज्ञ करोगे, यानी निष्काम भाव से कर्म करोगे, तो ये जितने भी देवता हैं, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, ये सब क्या करेंगे, ये तुम्हारी मदद करेंगे। जल और वायु हमेशा साफ रह करके, वैसे ही रहकर तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा, जल और वायु साफ कैसे रहेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपने B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी हो तो वहाँ पर भी इस चीज़ को समझाने की कोशिश की थी। उसमें जो नीतीश भारद्वाज हैं वो कह रहे होते हैं कि जो मुनि है, जो ज्ञानी है, वो अंधाधुंध पेड़ों को काटता नहीं जाता, वो वनों और प्रकृति के संतुलन के बारे में सोचता है। वो सिर्फ अपने विषय में नहीं सोचता, वो वन और प्रकृति के बीच संतुलन के बारे में सोचता है। इसका अर्थ ये है कि वो सिर्फ पेड़ काटता नहीं जाता कि वो ख़त्म हो जाए, वो पेड़ काटने के साथ साथ उन्हें लगाता भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहा होगा, मान लीजिए कि आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके विचार भी कैसे होंगे, सात्विक होंगे, दूसरों का भला करने वाले ही होंगे। तो जब आप पेड़ काटेंगे अपने उद्देश्य के लिए, अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, तो अगर आप निष्काम भाव से कर्म करने वाले हैं तो किसी भी कर्म से अपने आप आपके दिमाग में ये बात आएगी कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ इससे क्या होगा, पेड़ कम हो रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, पेड़ों को और लगाना चाहिए। जो मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद जब मैं उसको फेंकने जाता हूँ बचे हुए खाने को, तो अपने आप जिस व्यक्ति की बुद्धि सात्विक है, जो सबके विषय में सोचता है, अपने आप उसके दिमाग में आएगा यार ये खाना जो मैं फेंकने जा रहा हूँ, कितने गरीब लोग हैं, कितने वंचित लोग हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं, नहीं ये खाना फेंकना नहीं चाहिए, उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें। तो इस तरीके से एक सात्विक बुद्धि विकसित होती है, एक निष्काम कर्मयोगी का चरित्र विकसित होता है। निष्काम कर्मयोगी जितने भी होते हैं वो इसी चरित्र के होते हैं। वो सदैव इस बात की चिंता करते हैं कि ये जो मैं खा रहा हूँ या ये जो मैं कर रहा हूँ, इससे कोई चीज़ नुकसान में तो नहीं जा रही। अगर नुकसान में जाती है तो वो उसकी भरपाई उसी समय करता है। यानी ऐसे लोग पर्यावरण के विषय में भी सोचते हैं। ऐसे लोग किसके विषय में सोचते हैं, ऐसे लोग वायु साफ रहे इसके विषय में सोचते हैं, ऐसे लोग जल साफ रहे इसके विषय में सोचते हैं। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि जब तुम यज्ञ करोगे यानी निष्काम भाव से कर्म करोगे तो उसकी मॉडस ऑपरेंडी ही ऐसी है कि तुम ऐसे कर्म करोगे ही नहीं कि प्रकृति को और पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान हो। एक जगह और हम मतलब अधर्म के विरुद्ध कोई कर्म ही नहीं करेगा वो। एक जगह और हमने ये डिस्कस किया है कि धर्म क्या है। जिस वास्तविक रूप में ये पृथ्वी हमें दी गई थी, परमात्मा ने इसको बनाया था, उसी रूप में जो स्थिति थी हमारी, उसी को हम धर्म कहते हैं। सबके प्रति करुणा, सबके प्रति लगाव, यही धर्म है। ठीक है, तो एक प्रकृति बाहर है और एक प्रकृति हमारे भीतर है। जो प्रकृति बाहर है, जब हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं, पानी में प्लास्टिक फेंक रहे हैं, खाना बचा हुआ है तो उसे फेंक रहे हैं, तो होता क्या है कि एक दिन अनाज की, खाने की और ये जो नदियां हैं, ये जो पानी है, ये जो हवा है, ये सब क्या होती है, विषैली होती जाती है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचकर काम करते हैं तो यही होता है। ठीक है, लेकिन जो निष्काम कर्मयोगी है, जो कर्मयोग को फॉलो करता है, वो क्या कहता है,
वो कहता है पशु पक्षियों से प्रेम करो, पेड़ों को लगाओ, वनों से प्रेम करो, वनों के महत्व को समझो, वनों के बारे में विशेष बातें करता है। आपकी जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आपका जो ऋग्वेद है, हमारे यहाँ जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में सरस्वती की जो नदी है उसकी अलग से आराधना, उसकी अलग से पूजा की गई है, नदियों की विशेष रूप से पूजा की गई है, उनके लिए मंत्र और उनके लिए यज्ञ की बातें की गई हैं। वो सब मेटाफोरिक लैंग्वेज में समझने लायक बातें हैं जो हर किसी को समझ में नहीं आती। अगर आप वामपंथी हैं और आपने कभी भी शास्त्रों के अर्थों को समझने के लिए अलंकार, हिंदी, संस्कृत जैसे विषयों को समझने का प्रयास नहीं किया है तो आप छोड़ दीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज ही अलग है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो यज्ञ करता है यानी निष्काम भाव से कर्म करता है, जो प्रकृति और वनों के संतुलन के विषय में सोचता है, ये जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे जल हो जिसे वरुण देव कहते हैं या फिर जो वायु हो जिसे वायुदेव कहते हैं, इन सब को वो अपने आप शुद्ध रखने के उपाय करता है। उसको बताना नहीं पड़ता, ये कहीं शास्त्रों में अलग से नहीं लिखना पड़ता उसके लिए, उसे खुद पता होता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि जब तुम यज्ञ से, तुम्हारे देवता जब यज्ञ से प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। भाई जब पानी साफ रखेंगे तो पानी की आपूर्ति बनी रहेगी, स्वच्छ जल की आपूर्ति बनी रहेगी, बीमारी ना फैले ऐसे जल की आपूर्ति बनी रहेगी, और इस प्रकार देवताओं और मनुष्यों के सहयोग से सबको प्रसन्नता प्राप्त होगी। समझाने लायक कुछ है ही नहीं इसमें। भाई जब हम पानी साफ रखेंगे, हवा साफ रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, मानव जाति खुश रहेगी, बीमारियों से दूर रहेगी। ठीक है, किसी तरह के महामारी के संकट से दूर रहेगी। अभी जो कुछ चल रहा है उसका कारण यही है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कर्मयोग को त्याग दिया, कहीं ना कहीं भक्ति योग को त्याग दिया। कर्मयोग को त्यागना ही सबसे बड़ा अपराध है हमसे हो गया। ठीक है, क्योंकि कर्मयोग के माध्यम से ही हम ये जान सकते हैं कि करुणा कर्म करते समय हम करुणामय कर्म किस तरह से करें, किस प्रकार से करुणा कर्म करते समय विकसित करें। जो सबके विषय में सोचती हो ऐसा कर्म कैसे करें, अपने कोई भी कर्म किस प्रकार से सभी को समर्पित करें, संपूर्ण समाज को, संपूर्ण विश्व को कैसे समर्पित करें, ये हम समझ नहीं पाते जब तक कि हम कर्मयोग में स्थित नहीं होते, कर्मयोग की प्रैक्टिस नहीं करते। आइए 12वां श्लोक देखते हैं, इसमें क्या कहते हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ से प्रसन्न देवता तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ये अभी हमने 11वें श्लोक में समझ लिया कि जितने भी देवता हैं, जब तुम उनके लिए चीज़ें करोगे, जब प्रकृति का संतुलन बनाए रखोगे, प्रकृति में जितने भी एलिमेंट्स हैं वही देवता हैं, चाहे जल हो, चाहे इन्हीं की तो बात होती है, वरुण देव, वायुदेव, अग्निदेव, इन्हीं की तो बात होती है। तो ये सारे के सारे सोर्सेज प्रकृति में उपलब्ध हैं। अनावश्यक रूप से इनका इस्तेमाल करना या इनको एब्यूज़ करना हमें संकट में डालता है। ये कोई शास्त्रों, पुराणों, महाभारत, रामायण की बात नहीं है, ये हमारे आपके अनुभव की बात है। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यज्ञ से प्रसन्न देवता तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित ही चोर है। यही चीज़ जो अभी हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि जो कुछ आप ले रहे हो, मतलब मैंने अपनी तरफ से मनगढ़ंत नहीं बताया है। कई लोग कई बार मेरे वीडियोस को देख करके जो इन चीज़ों से घबराते हैं, हिंदुत्व से घबराते हैं, जिन्हें नफरत है सनातन से, उन्होंने ये कहा कि आप अपने हिसाब से अर्थों को मोड़ रहे हैं, तोड़ मरोड़ करके सनातन को एक भेदभावहीन वस्तु बनाने के रूप में, वस्तु के रूप में सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को बरगला रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि इनके वास्तविक अर्थ किस तरह से समझे जाएं। उन्होंने कभी इन्हें खोल करके देखा ही नहीं है, बस आरोप लगा करके चले जाते हैं। अभी जो कुछ मैं डिस्कस कर रहा था, जिस पर हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि जो व्यक्ति है, जो मुनि है, जो ज्ञानी है, जो कर्मयोगी है, वास्तव में वो जो कर्मयोगी है, जो कर्मयोग की प्रैक्टिस करता है, उसके अंदर करुणा अपने आप उत्पन्न हो जाती है, जो दूसरों के लिए अपने कर्म के फलों को समाज के लिए या फिर परमात्मा के लिए समर्पित कर देता है। उसके अंदर ये भावना अपने आप उत्पन्न हो जाती है कि किसी भी चीज़ को करने से पहले, किसी भी कर्म को करने से पहले वो ये देखता है कि ये क्या नुकसान कर रहा है और उसका कंपनसेशन यानी उसकी भरपाई ज़रूर करता है। ये मैंने उस समय बोला, लोगों को, कुछ लोग कहेंगे अगर मैं ये 12वां श्लोक ना दिखाऊं, ना पढ़ूं, तो उन्हें यही लगेगा कि हाँ बरगला दिया, ये तो जोड़ दिया, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला जोड़ दिया इसने तो। लेकिन 12वां श्लोक आते ही आपको समझ में आता है कि जो लोग, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग इन उपहारों का क्या मतलब है, ये उपहार, पानी, हवा, इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है। ये मेटाफोरिक लाइन का मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि पानी, प्रकृति, पर्यावरण, इनको वापस किए बिना, अर्पित किए बिना, इनको अर्पित करना होता है वापस। जो कुछ भी आपने पानी से लिया है
वो पानी को अर्पित करिए, मतलब जैसा आपने पानी लिया था वैसा ही वापस आप अर्पित करिए। यानी कि पानी जिस तरह से आपको मिला था, जो आपको जीवन देता है, उसी रूप में पानी को सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। ये जितने भी यज्ञ होते हैं जिसमें आहुतियाँ दी जाती हैं, जल छिड़का जाता है, ये प्रतीकात्मक रूप से यही बताने का प्रयास होता है, हमारी बुद्धि को विकसित करने का प्रयास होता है। क्योंकि यज्ञ तो केवल एक जगह पर बैठकर कुछ लोग करते हैं, लेकिन उसके माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से जो संदेश हमें मिलता है वो हमारे चरित्र को विकसित करता है, वो हमारे कैरेक्टर में आ जाता है। यज्ञ भी एक तरह का अभ्यास ही है, ठीक है। जब वो हमारे कैरेक्टर में आ जाता है तो हम उसी तरह से सोचने लगते हैं। कैसे सोचने लगते हैं कि जो उपहार इनसे हमें मिले हैं, यानी वायु से, हवा से या फिर जल से, जिनका सारा संबंध प्रकृति से है, इसको देवताओं को, यानी इन्हीं को वापस अगर हम नहीं करते, यानी जिस प्रकृति से हम जो है पेड़ काट रहे हैं, हवा को जो शुद्ध करते हैं, उन पेड़ों की बात जो होती है, वो पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं, हमें शीतल हवा प्रदान करते हैं। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए साइंस समझने की ज़रूरत नहीं थी पुराने लोगों को कि भाई अगर हम पेड़ काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ेगी। उनको सिर्फ ये पता था कि पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ बड़ा अच्छा वातावरण होता है। उनको बस ये पता था सांस लेने में आसानी होती है, बेचैनी नहीं होती है, वो जानते थे। उनको CO2 और H2O ये सब जानने की ज़रूरत नहीं थी, वो पहले से ही, हम सब बिना जाने भी ये जब जानते हैं, बिना साइंस पढ़े भी ये जानते हैं कि जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पे आराम मिलता है। तो जो कोई भी ये हवा ले रहा है पेड़ पौधों की वजह से, या फिर ये जो जल हम ले रहे हैं, जो कुछ भी हम ले रहे हैं, जो अनाज हम पैदा कर रहे हैं, जो पेड़ों से हमें फल फूल मिल रहे हैं, अगर हम ये इन्हें वापस नहीं करते प्रकृति को, यानी फल खा करके वापस उन्हें नहीं लगाते, तो वो क्या है। अगर मान लीजिए किसी खेत में आप घुसे और फल खा के निकल गए, तो ये तो काम चोरों का होता है। लेकिन जो किसान होता है वो ध्यान रखता है कि ये जो मिट्टी है ये वापस यही फल पैदा कर सके, ठीक है। तो वो उपाय करता है कि किस तरीके से इसकी देखभाल की जाए। उसी तरीके से जो व्यक्ति कर्मयोगी है, जो चोर नहीं है, वो क्या करता है, जो कुछ भी प्रकृति से लेता है वो प्रकृति को क्या करता है, वापस करता है। यानी भगवान कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि अगर आपको चोर नहीं बनना है तो पर्यावरण के बारे में आप समझिए, प्रकृति के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिन्हें देवी देवता कहा जाता है, इन पर ध्यान दीजिए, इन पर विचार कीजिए कि ये कैसे शुद्ध रहें, और जिस रूप में ये हमें मिलते थे, जिस रूप में हमें ये मिलते हैं ताकि वो जीवन प्रदान कर सकें, उसी रूप में, जीवनदायी रूप में इन्हें वापस कैसे किया जाए। अगर आप ये नहीं करते कि उसी रूप में जल को वापस, जिस रूप में जल आपको मिलता है उसी रूप में जल को साफ रखने का उपाय नहीं करते, जिस रूप में वायु आपको मिलती है उसी रूप में वायु स्वच्छ कैसे रखी जाए, अगर इसका उपाय हम नहीं करते तो हम निश्चित रूप से क्या हैं, चोर हैं। क्योंकि हमने क्या किया है, ले तो लिया प्रकृति से, लेकिन इसे वापस नहीं कर रहे ताकि सभी का कल्याण हो। आपका कोई भी कर्म जिसमें प्रकृति की चिंता हो, जिसमें दूसरों की चिंता हो, भले ही आप प्रकृति के तत्व की चिंता करें, पानी की चिंता करके आप रमेश, सुरेश, रहीम, करीम की चिंता नहीं कर रहे। पानी की चिंता करते ही, पानी का उपाय करते ही, पानी को साफ रखने का उपाय करते ही आपने अपने आप रहीम, करीम, चाहे कोई अब्दुल हो, चाहे कोई राम नारायण हो, चाहे कोई भी हो, सबका भला कर दिया। ये प्रकृति सभी को आपस में जोड़ कर रखती है। एक ऊर्जा, यानी परमात्मा की एक ऊर्जा के रूप में तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के देवी देवता जिनको हम कहते हैं, वो हम सभी के आसपास उपलब्ध हैं। और जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम जान भी नहीं पाते और हमारे माध्यम से न जाने कितनों को भलाई मिलती है, ठीक है। तो यही चीज़ भगवान कृष्ण यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं इन 4 श्लोकों में। और इन 4 श्लोकों के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम फिर नए श्लोकों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।